Hello class 12. As we were studying the chapter 4 chemical kinetics of your chemistry, and today we will study the two important topics of your chemical kinetics, that is rate law and rate constant, and second topic is molecularity and order. आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए जो पूछा जाता है बेसिक क्वेश्चंस को रहते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर। ठीक है, ये कई बार आपको कोई रिएक्शन दे दिया जाता है, यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रेडिक्ट आउट द मोलिकुलरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। So before moving to that topic, let us understand what is rate law and rate constant. ठीक है, so rate law is an expression, ठीक है, ये एक expression है which relates the rate of reaction to the concentration of reactants. ठीक है, हमें एक ऐसा expression जो rate law को या rate of reaction को determine करता है with the help of their reactants. हमें वहाँ पे product से कोई भी लेना देना नहीं रहता है। ठीक है, जस्ट सपोज कि केमिकल रिएक्शन इसमें ए स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। जैसे जस्ट सपोज कि हम कभी भी रिएक्शन करवाते हैं, जैसे हमने K2NH3 ये आपको 2 मिल गया, यहाँ पे जो 2 क्या है वो स्मॉल ए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एंड ए जो है आपका वो कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है। सिमिलरली प्लस B एंड B वेयर B इज एज सिमिलर टू स्मॉल ए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड वो आपको कोई प्रोडक्ट देना है। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका dr अपॉन dt यानी जो एक्सप्रेशन आता है यानी रेट ऑफ रिएक्शन dr अपॉन dt, या फिर आप कई जगह आपको टेक्स्ट बुक में dx अपॉन dt देखने को मिल सकता है। सो dr अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर कंसंट्रेशन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सिमिलरली b को भी हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सो मैथमेटिक्स में क्या बोलता है कि जब कभी भी किसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है तो कोई कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं k। ठीक है, k इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर a एंड b रेज़ टू द पावर b। ये आता है आपका एक रेट लॉ का एक्सप्रेशन। इट इज एन एक्सप्रेशन व्हिच रिलेट्स the rate of reaction to the concentration of reactant, rate of reaction to the concentration of the reactant। यहाँ पे ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ये एक्टिव मास कहलाता है। कि जस्ट सपोज कि आपने कोई रिएक्शन एट अ टाइम t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया, उस वक्त a का जो क्वांटिटी था वो था 10 ग्राम 0 सेकंड पे। मान लीजिए आपने 20 सेकंड बाद उसी रिएक्शन को ऑब्जर्व किया है, उस दौरान a का जो मास हो गया एक्टिव मास वो 8 ग्राम कंसंट्रेशन। तो ये इसका क्या कहलाता है एक्टिव मास, यानी आपने किस समय के लिए उठाया है, एंड वो उस वक्त डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के पावर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर पावर 1 है तो 1 रहेगा, पावर 2 है तो 2 रहेगा। तो दिस इज द योर रेट लॉ एक्सप्रेशन। एंड जहां पे ये जो k है, ये k इसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। इनको हम क्या बोलते हैं रेट कांस्टेंट, और k को हम कभी-कभी वेलोसिटी कांस्टेंट के नाम से भी बोलते हैं। ठीक, सो वंस अगेन मैं आपको रेट लॉ की डेफिनेशन पढ़ता हूँ। द रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन व्हिच रिलेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद ईच टर्म रेज़ टू सम पावर व्हिच मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक, तो हो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। एंड रेट कांस्टेंट यानी k होता है, यहाँ पे k की यूनिट हर बार अलग अलग होती जाती है, वो डिपेंड करता है कि आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ठीक है, ऑल्सो k जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे k की जो वैल्यू है वो बदलती जाती है। तो k को हम क्या बोलते हैं रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट। रेट और वेलोसिटी कांस्टेंट, तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये टेम्परेचर भी होता है। एंड आगे चल के आपको पढ़ने को मिलेगा आपको कि जब कभी भी आप किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर यदि हम 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर देते हैं तो उस दौरान k की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स हो जाती है, यानी आपका रिएक्शन और जल्दी होने लगता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि जैसे आप चाय रखते हैं गर्म करने के लिए, और चाय आपने यदि मॉडरेट टेम्परेचर पर रखा है तो धीरे धीरे बनती है, और हाई टेम्परेचर पर रखेंगे तो चाय जल्दी बनती है। सो रेट टेम्परेचर पे बदलने से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बदल जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर। molecularity and order।
तो यहाँ पे इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a रेज़ टू द पावर a एंड b रेज़ टू द पावर b। ठीक, आपने जस्ट सपोज कि कोई रिएक्शन स्टार्ट किया, आपको ये लगेगा, जैसे कि आपने रिएक्शन को जब ऑब्जर्व करते हैं तो आपको ये लगेगा कि A के A मॉलिक्यूल्स और B के B मॉलिक्यूल्स पूरे के पूरे क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। वो आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि ये इतना हो रहा है। ठीक, तो यदि आपसे पूछा जाए कि इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा, तो व्हाट यू विल डू, यू सिंपली आपको क्या करना रहेगा, ए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को आपको ऐड कर देना है, यानी A प्लस B। ये क्या हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। बस सिंपल आपको कोई भी जो केमिकल रिएक्शन आपको मिलता है एंड आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन, व्हाट यू हैव टू डू, यू सिंपली हैव टू ऐड दैट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी ये A प्लस B। ठीक, सो मॉलिक्यूलरिटी क्या है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ सिंपल रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट involved in the balanced stoichiometric equation। ठीक है, so once again molecularity of simple reaction is equal to the sum of number of molecules, of reactants involved in the balanced stoichiometric reaction। ठीक, अब एक इसमें ये फिनोमेना है, जस्ट सपोज कि आपने 100 Na ले लिए एंड 100 क्लोरीन ले लिए एंड आपने ये कह दिया कि ये मिल करके आपको 100 NaCl दे रहे हैं। अब Na और Cl को रिएक्ट कराने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए रहती है, जैसे टेम्परेचर हो गया या उसका पर्टिकुलर प्रेशर हमको चाहिए या कोई कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है उस रिएक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए। तो यहाँ से तो आपको देख करके लग रहा है कि 100 Na है, 100 Cl है, यानी प्रॉपर ये क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। तो आपने सिंपली बोल दिया कि मॉलिक्यूलरिटी आपका कितना हो गया, 100 + 100 200। लेकिन जरूरी नहीं है कि 100 मॉलिक्यूल्स अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 100 के 100 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट भी करें। जैसे जस्ट सपोज कि किसी क्लास में कोई अगर पढ़ा रहा होता है टीचर, ठीक है, सिंपल समझना है, तो अगर 40 स्टूडेंट्स किसी क्लास में है और टीचर यदि पढ़ा रहे हैं तो जरूरी तो नहीं है कि 40 के 40 स्टूडेंट्स को समझ में आए, हो सकता है 35 का और 5 को ना आए। ठीक है, तो जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, उसको क्या बोल देते हैं, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, जो एक्चुअल पार्टिसिपेट करते हैं। मॉलिक्यूलरिटी क्या है, मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ आपने देख लिया, वो क्या है, थ्योरेटिकल वैल्यू। मॉलिक्यूलरिटी क्या है, एक थ्योरेटिकल वैल्यू कि आपने देखा और आपने बता दिया कि हाँ इतने लोग प्रेजेंट। और ऑर्डर क्या है, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ये देख के बताते हैं कि कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कितने नहीं कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन के लिए आपका ऑर्डर कैसे लिख सकते हैं, आपका ऑर्डर हो जाएगा dr/dt is directly proportional a raised to the power n and b raised to the power n। तो यहाँ पे n plus n जो रहेगा वो आपका बताएगा कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। n plus n क्या बताएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, where n can be less than or equal to a, also n can be less than equal to b। तो जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल हो, ठीक है। तो ऑर्डर के ऊपर रिएक्शन क्या बताता है, so mathematical expression showing the dependence of rate on the concentration of reactant is known as rate of reaction, and the sum of the power of concentration terms appearing in the rate, जो उस दौरान appear कर रहे हैं। यानी क्लास में यदि किसी ने ऑब्जर्व किया कि 40 बच्चे हैं तो उन्होंने सिंपली कह दिया कि मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 40 होगी, लेकिन समझ कितनी को आ रहा है, 35 को आ रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर कितना हो गया, 35 हो गया। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी इज ए थ्योरेटिकल वैल्यू एंड ऑर्डर इज ए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो इस केस में दोनों आपके अलग हैं, ये दोनों अलग हैं, ठीक है। पहला डिफरेंस क्या आपको मिल गया, पहला डिफरेंस आपको मिला कि मॉलिक्यूलरिटी इज ए थ्योरेटिकल वैल्यू वेयर एज ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। सेकंड डिफरेंस आपका इनकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि सिंपल एक कोई भी रिएक्शन चल रहा है, उनके रिएक्टेंट का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको ऐड कर दो, वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलरिटी कहलाता है। जबकि इसमें क्या है, जो एक्चुअल में पार्टिसिपेट कर रहा है। थर्ड डिफरेंस आपका ये आ जाता है मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कि मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी जीरो, ये हमेशा एक होल नेचुरल नंबर रहेगा, ठीक है। ये कभी ना फ्रैक्शनल रहेगा, ना जीरो रहेगा, ना नेगेटिव रहेगा।
जबकि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल, कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। ऑर्डर आपका चार हो सकता है, पॉजिटिव भी, जीरो भी और नेगेटिव भी, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक, यहाँ से आपको मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपको प्रेडिक्ट आउट करने के लिए मिल सकता है। जैसे कि एक कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि आपको उसमें मॉलिक्यूलरिटी पता है कि उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है। जैसे PCl5 is giving you PCl2 plus Cl2, तो यहाँ पे एक अकेला मॉलिक्यूलर है, ठीक है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी यूनिक मॉलिक्यूलर। ये क्या हो गया, यूनिक मॉलिक्यूलर। लेकिन हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को नहीं पता कर सकते, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, वो आप सिंपल किसी भी रिएक्शन को देख के प्रेडिक्ट आउट कर सकते हैं, आपको उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। सेकंड है 2HI, दैट इज giving हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, ठीक है। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, दो मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 5 मॉलिक्यूल। फिर है 2CO प्लस O2, ये बन गया आपका CO2। यहाँ पे कितने हैं, दो मॉलिक्यूल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के और एक इसका है, ये क्या हो गया, ट्राई, ये क्या हो गया, ट्राई। अब असल में कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो हमको दिखते तो बाइमॉलिक्यूलर या ट्राइमॉलिक्यूलर, बट वो असल में होते इक्विमॉलिक्यूलर। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे एक रिएक्शन चार्ट होता है, जैसे CH3COO C2H plus water in the presence of any acid, it gives you carboxylic acid and alcohol, और ये ईस्टर है। तो यदि आपको मैं यहाँ से देखने के लिए बोलूँ कि आप बताइए कि इसका मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, आप सिंपली यहाँ से देख के बता सकते हो ये भी 1 है, ये भी 1 है, इनको प्लस कर देते हैं, ये बाई का पेपर आ जाता है, क्योंकि 2 है, 1 + 1 2, ये तो हमको इसकी मॉलिक्यूलरिटी पता चल गई। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली इसको किया जाता है तो पाया गया है कि ये वाटर का प्रेजेंस कितना भी हो उसको रिएक्शन को फर्क पड़ता ही नहीं, वहाँ पे केवल इसके कॉन्सेंट्रेशन से फर्क पड़ रहा है। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टेज में क्या हो जाता है, 1, क्या हो जाता है, यूनिक मॉलिक्यूलर। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पड़ जाता है हमको मॉलिक्यूलरिटी में। तो वो आपको मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सिंपल वे में कि कैसे रिएक्शन से जो हमको दिख रहा है वो मॉलिक्यूलरिटी, जो हमने एक्सपेरिमेंट भी पाया कि हो सकता है कि ऑर्डर जो मॉलिक्यूलरिटी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जबकि मॉलिक्यूलरिटी क्या है, कांस्टेंट है, मेरे बराबर आना ठीक है, ये तभी होगा, और ऑर्डर क्या है, आ भी सकता है नहीं कर सकता है। तो वो या आपको क्लियर होगा। So if you like the way of my teaching, so please like my channel, like my video, subscribe my channel, and also share the video with your friends. And I will come with more classes. That is the order of the reaction. That is zero order, first order, and second order का derivation study करेंगे आने वाली क्लास। So thank you.